आगे बढ़ते हैं हम निवेश। सभी लोग जय मसीह की सबको प्रार्थना करते हैं छोटी सी। खुदावन यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, तेरे सभी बेटा और बेटी को, हम सबको तेरे लोगों के बारे में कवर करते हैं। खुदावन मदद सहायता करना, अगुवाई करना प्रभु, आज जो आप चाहते हैं, जितना भी समय आप लेना चाहते हैं खुदावन, अपनी आत्मा के द्वारा आप लीजिए। जब मैं तुम्हें शब्द देना खुदावन, हमसे बात करना, हमारी अगुवाई करना प्रभु, हमारा हियाव मजबूत करना, हमारा विश्वास मजबूत करना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। आपने कहा जो भी तुझे बोलना होगा उसी समय बतलाया जाएगा। तो ये बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा होगा। खुदावन तू हमारे मध्य में हमारी अगुवाई कर। जहाँ कहीं भी हमसे कोई गलतियां हो गई प्रभु, हमें क्षमा कर दो। तेरे लहू से हमें धो दे परमेश्वर। तू तो हमेशा से हमें बरकत ब्लेस करना, उठाना, बढ़ाना चाहता है। तू तो हमेशा से हमसे बात करना चाहता है, लेकिन हम नहीं सुन पाते थे प्रभु। जहाँ हमारी गलतियां, कमियां, कमजोरियां, खामी है खुदावन तेरे आगे मानते हुए फिर से करेक्ट करने आकर धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अपने माइकों को बंद करके रखेंगे, और जो लोग प्लीज वीडियो को चालू कर सकते हैं वो चालू करने की कोशिश करना। ठीक है, जो लोग, कुछ इमरजेंसी है तो उनकी बात अलग है। ठीक है, लेकिन जो लोग कर सकते हैं वो चालू करने की कोशिश करना। आगे बढ़ते हैं। लिखा है मत्ती की पुस्तक, इसका 15 अध्याय और इसकी 32 आयत पर। अगर हम पढ़ते हैं, यानी कि 4,000 लोगों को खिलाया जाना, 4,000 लोगों को खिलाना, 4,000, 4,000 पीपल। यीशु मसीह ने खाने का जिक्र अगर हम देखते हैं तो 2 से 3 बार हुआ होगा लगभग। एक तो यीशु ने प्रभु भोज दिया, है ना, आखिरी भोज जिसे हम कहते हैं। और क्या कहते हैं, जब स्टार्टिंग में यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया था, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों इकट्ठे थे, बच्चे भी थे। और दूसरी बात जो अगर हम देखते हैं, 4,000 लोगों को खिलाया जाना। पेज नंबर है 26, अगर ये वचन कोई डाल सकता तो मैसेज में डाल देना। मत्ती की पुस्तक 15 अध्याय, इसकी 32 आयत। लिखा है, इस वचन से देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, हाँ, वेरी गुड सुसामा मैन, गॉड ब्लेस यू सो मच। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। देखा आपने, जैसे कि इस वर्ड के बारे में कई बार आपको बताया गया है, तरस। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। यीशु चेलों को क्यों क्यों कह रहा है? यीशु ये क्यों दिखा रहा है कि मुझे तरस आ रहा है? यीशु दिखावा क्यों कर रहा है? अगर हम हकीकत में देखें, ये दिखावा नहीं है, ये चेलों को दी जाने वाली एक शिक्षा का एक भाग है। मेरे बच्चों, बिना तरस के तुम नहीं खिला सकते हो। खिलाने का, 5,000 लोगों को खिलाने का, मुर्दों को जिलाने का, और आश्चर्य कर्म करने का, बीमारों को चंगा करने का, रोगियों को शुद्ध करने का ना, जो एक तरीका है, वो ये शब्द है तरस। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे तरस आता है इस भीड़ पर। अब जैसे मान लो, अब मेरे को, आप लोगों ने किसी गरीब फकीर को देखा, अब आपके मन में आ रहा है, आपको तरस आ रहा है उसको कुछ देने के लिए। तो आप ये बात मेरे को बोलोगे कि मेरे को ना तरस आ रहा है इसके ऊपर? आप क्यों दिखाओगे इस बात को? अगर आपको सच में तरस आ रहा है तो आप उस बात को कर गुजरोगे कि हाँ भाई, इसको कुछ दे दो, मैं खिला दो। दादा ही तरस आ रहा है तो करके दिखाओगे ना। तो यीशु मसीह ने ये वाली बात भी अपने चेलों से क्यों बोली? देखो, हर एक मात्रा, हर एक बिंदु, हर एक लाइन का, हर एक डॉट का, हर एक पूर्ण विराम का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर है। अंतर नहीं मतलब बहुत बड़ा, कोई ना कोई इनका एक पार्ट है। बहुत बड़ा काम है इनका, और इनके बहुत बड़े बड़े अर्थ है, इनकी बहुत गहरी मीनिंग्स है। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। अब सोच कर देखो, जब लोग यीशु के साथ चले होंगे, यीशु के साथ लोग चले होंगे, अगर हम इसकी शुरुआत में ही पढ़ते हैं, लिखा यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा। मतलब बुलाकर कहा, बुलाकर कहने का मतलब यह है कि यीशु मसीह ने इन लोगों को कहा था कि चलो तुम मेरे साथ चलो। अगर हम पढ़ते हैं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। और अब यिर्मयाह की पुस्तक में पढ़ते हैं तो प्रभु ने कहा है, मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझे चुन लिया है, तुझे मैंने जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहरा दिया है ना। तो एक चुने हुए अलग है, बुलाए हुए अलग है। लेकिन अब देखते हैं यहाँ पर, लेकिन फिर भी प्रभु प्यार दोनों से करता है। परमेश्वर यीशु मसीह प्यार दोनों से करते हैं। अब यहाँ पर क्या बात प्रकट होती है? यीशु मसीह चेलों से कहते हैं बुलाकर, कम, कम यार, तुम मुझसे दूर मत जाओ। डिस्टेंस क्रिएट करोगे तो तुम उस बात को नहीं सीख पाओगे जो मैंने करा है। दूरी बनाओगे
तो उन चीजों को नहीं सीख पाओगे। समझ रहे हो? अब ये जो चेले थे, चेले थोड़ा हल्का फुल्का हो सकता है गैप में थे, डिस्टेंस में थे, और यीशु को लग रहा है कि जो मैं अंदर आत्मा में फील कर पा रहा हूँ, महसूस कर पा रहा हूँ, जो यहोवा मुझे बोझ दे रहा है, जो परमेश्वर मुझसे कहना चाह रहा है, उसको मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन ये लोग महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति था, यूहन्ना, बपतिस्मा देने वाला नहीं, दूसरा वाला यूहन्ना, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला यूहन्ना, वो यीशु की छाती पर सर रखकर, वो उसने छाती पर सर रखकर उसको, मतलब बहुत उसके नियरेस्ट रहा है, उसके उसके बहुत क्लोज रहा है। वो सोया भी है शायद, है ना? बहुत ज्यादा उसकी बाहों में, मतलब बहुत रहता था वो यूहन्ना, बपतिस्मा प्रकाशित वाक्य वाला, जिसने आखिरी की पत्रियां लिखी हैं। पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और प्रकाशित वाक्य है ना? ऐसे कुछ पता नहीं, तीन यूहन्ना है शायद, ये पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना और तीसरा यूहन्ना, हाँ। तो ये यूहन्ना यीशु के बहुत नजदीक रहता था, और जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, तो उस समय पर सिर्फ एक यही चेला था। उस समय सिर्फ एक यही चेला था यीशु मसीह के बगल में जो खड़ा हुआ था। बाकी सारे के सारे चेले तितर बितर हो रखे थे। सोचो कितना नजदीक था ये। इसलिए यीशु मसीह ने इसको अपने दिल की बातों को शेयर करने के लिए और इसके सामने आया, मोटिवेट की, स्वर्ग दिखाया, नया यरूशलेम दिखाया, और आने वाले 3,000 5,000 7 साल, मतलब कितने हजारों सालों के विषय में उसको उसी दिन बता दिया था, जब यीशु मर के जी उठा था। उसके बाद में, समझ रहे हो आप लोग, जब इनकी सेवकाई शुरू हो गई थी, जब इसको पतमुस टापू पे छोड़ दिया गया था। अब क्यों? क्योंकि जो बाकी के जो चेले थे, उनके साथ ऐसा घनिष्ठ रिश्ता क्यों नहीं बन सका यीशु मसीह का? भले ही वो भी एक शिष्य थे, लेकिन अगर हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, तो यूहन्ना के बारे में यह लिखा है, यीशु का जो प्रिय चेला था, यीशु जिससे प्रेम करता था। क्या यीशु दूसरों से प्रेम नहीं करता था? सबसे प्रेम करता था, लेकिन एक चेला एक ऐसा था जो यीशु का प्रिय था। जैसे एक बाप के 10 बेटे हैं या एक माँ के 10 बेटे हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा होगा जो उसके मन में होगा, एक बेटा तो ऐसा होगा, है ना? इसी प्रकार से एक मास्टर का एक जानने वाला, एक बहुत प्रिय एक स्टूडेंट ऐसा होता है ना? लिखा है, कहा गया, हाँ, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, यीशु ने इसलिए बुलाया कि तुम लोग मेरी गहराई को जान सको और जांच सको, और मैं किस तरीके से जीता हूँ, कैसे पिता की सेवा करते हैं, कैसे एक सेवक का जीवन होता है, कैसे उसको अगुवाई में चलना होता है, कैसे उनको किन किन बातों का ध्यान देना होता है अपनी भेड़ों के प्रति। तुरंत यीशु ने कहा कि मेरे पास आओ, बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। फिर से सुनना, यीशु कहता है मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं, 3 दिन से। अब सोच कर देखो, अब चेले भी सोच रहे होंगे, 3 दिन से तो हम भी तेरे साथ है, क्या हम नजर नहीं आ रहे तेरे को? लोग ही नजर आ रहे हैं। हमें तो कुछ खिला, हमें तो अपना प्रिय चेला कहता है, चलो उनको मट्ठी दे देना, हमें दूध तो पिला दे। कहने का मतलब, चल हम तो तेरे प्रिय, हम तो ज्यादा क्लोज है, कम से कम हमारा तो ध्यान रख। चल उनको तू हल्का फुल्का चूर चार दे दे, लेकिन हमें तो बढ़िया रोटी खिला दे, हम तो तेरे प्रिय हैं। बहुत से सवाल आए होंगे चेलों के मन में। अब मान लो उदाहरण के तौर पर, अब शैंकी आप लोगों को लेकर चल रहा है, शैंकी पूरे 60 लोगों को, 70 लोगों को लेकर चल रहा है, जो इस समय गूगल मीट में या जो इस समय यूट्यूब पे सुन रहे हैं। आप सबको मैं लेकर चल रहा हूँ, आपको 3 दिन से कुछ नहीं खिलाया। चाहे आप में कोई भी कितना भी प्रिय है, चाहे कोई कितना भी नया पुराना है, सबके मन में एक सवाल आ सकता है, यार भूख लग रही है, इनसे कुछ बोलना चाहिए। और दूसरा, कुछ खाने के लिए इंतजाम हो। तीसरा, 4-5 बातें विरोध की या कुड़कुड़ाने की आ सकती हैं मेरे प्रति, है ना? बहुत सी चीजें आ सकती हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर देखें, वो भी एक परिस्थितियां थी। यीशु के पीछे चलने वालों को झट से कई बार रोटी नहीं मिली है, लेकिन परमेश्वर ने उनको भूखा मरने नहीं दिया है। दिखते कंगाल जैसे, लेकिन बहुतों को धनी बना देते हैं। आसान नहीं था। यीशु ने इस बात को पहले से ही प्रकट कर दिया था। देखो, मेरे पीछे चलने वाले चेलो तुम ही नहीं हो, बल्कि ये दुनिया, ये लोग भी हैं, ये विश्वासी भी हैं, ये कलीसिया भी है। तुम ही भूखे नहीं हो, वो भी भूखे हैं। जब उनमें से नहीं बोला, तो तुम कैसे बोल सकते हो? है ना? तो जब यीशु ने देखा कि अब है ना, थोड़ा सा लोगों का हियाव कहीं ना कहीं कमजोर ना होने पाए, वो भटक ना जाए, इसलिए, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है, यीशु के मन में ये वाली बात आई। यीशु ने उनको बोला कि देखो, अपनी भेड़ों का ध्यान कैसे रखना है। वो 3 दिन से मेरे साथ है, तो मुझे खाना खाना चाहिए। समझ रहे हो? यीशु ने ऐसे नहीं बोला मुझे खाना खाना चाहिए। यीशु ने अपनी चिंता ना करते हुए दूसरों की चिंता करी। और दूसरे लोग भी इसीलिए चुप रहे मोस्टली, क्योंकि उनका अगुवा भी खुद चिकन चाप नहीं खाया था। समझ रहे हो?
अगुआ भी भूखा ही था उनके साथ में आगे। अब यहाँ पर एक यूनिटी थी, एक दूसरे को समझ रहे थे, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। यीशु को पता था कि उनके पास कुछ खाने को नहीं है। जो था वो पहले दिन में, दूसरे दिन में, धीरे धीरे करके सारा खत्म। और एक बार में इंसान एक ही दिन का लंच रख सकता है, जो पुराने टाइम में हुआ करता था। कहाँ फ्रिज होते थे कि हम 3 दिन 4-4 दिन तक एक ही सब्जी को चला लें, ये रोटियां 4-4 3-3 दिन तक। कहाँ मतलब बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि अब आटा भी कौन लेके चलता होगा। पता है कि अभी थोड़ी देर में यीशु के पास जाने के बाद हम घर पे आएंगे, या फिर आएंगे नहीं 3 दिन तक, कुछ नहीं पता रहता। कुछ ऐसा ही था पुराना टाइम। लिखा है भूख, और मैं उन्हें भूख का विदान करना नहीं चाहता। अब उनका टाइम आ गया था कि चलो अब उनको छोड़ देते हैं, वो अपने घर निकल जाए। प्रभु यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं उनको भूखा विदा नहीं करना चाहता। मतलब यीशु मसीह के साथ वो लगभग लोग 3 दिन तक रहे। अब उनके अपने घर की रिश्तेदार, फैमिली सिचुएशंस, परिस्थितियां, खाना पीना, चलना फिरना, उठना बैठना, उनका सोना जागना, उनकी जिंदगी, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जिम्मेदारियां, उनके काम धंधे, बहुत सी चीजों के विषय में वो 3 दिन लेट हो गए होंगे। बहुत सी चीजें वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए होंगे, निभा पाए होंगे। लेकिन यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। बहुत बार एक विश्वासी की जिंदगी में ये परिस्थितियां होती है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, चर्च चर्च चर्च। ये बात सच है। मन में आता होगा, सवाल उठते होंगे कि प्रभु क्या ऐसा होगा क्या? अगर हम पुराने नियम में देखें, मूसा के टाइम पर जब प्रभु के लोग थे, ये वाली बात आपको पहले भी बताई गई थी। जब मूसा के टाइम पर जो इजरायली थे, वो 40 दिन का सफर 40 साल का हो गया, और रोजाना कहीं ना कहीं, कभी कभी वो आग का खंबा, जैसे जब जब वो आगे बढ़ता था तब तब इजरायली को पीछे पीछे चलना पड़ता था, आग के खंबे के। है ना? ये तो पता होगा आपको। अगर आग का खंबा, अगर परमेश्वर की उपस्थिति चल पड़ी है तो उनको भी चलना होता है। अगर परमेश्वर का आग का खंबा थोड़ी देर के लिए ठहर गया है, कुछ घंटे के लिए ठहरता था, कुछ दिनों के लिए ठहरता था, कुछ हफ्तों के लिए ठहरता था, कुछ महीनों के लिए, कई सालों के लिए भी ठहरता था वो। लेकिन पता नहीं रहता था कि कब चल पड़ेगा, बस इतना पता था चल गया तो चल पड़ो। अब ये नहीं पता था कि आगे कब रुकेगा, ये नहीं पता था कि अगर रुक गया है तो कब चलेगा। तो उस समय कितने लोगों के मन में कुड़कुड़ाहट आती होगी, सोचने वाली बात है। अरे चलो, अब आपका खंबा रुक गया, एक काम करते हैं, यहीं पर अपना तंबू गाड़ लेते हैं। देखा तो कील और छेनी मैंने निकाल के थोड़े बड़े मारे, आराम से बैठे, बस मैट बिछाने को ही थे, लेटने को ही थे, इतने में आग का खंबा चल पड़ा। माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाने वाली थी, खाना पीना बना रही थी, गैस आधा खाना कच्चा था आधा पक्का था, इतने में खंबा चल पड़ा। समझ रहे हो? बूढ़े बुजुर्ग थे, आराम करने को थे, बैठने को ही थे, कमर सीधी करने को थे, इतने में खंबा चल पड़ा। परमेश्वर की उपस्थिति चल पड़ी, आग का खंबा चल पड़ा, तो चलना है, पीछे नहीं छूटना था। तो कितनों के मन में कुड़कुड़ाहट बुड़बुड़ाहट आ सकती थी। परमेश्वर, तो इसलिए प्रभु कहता है समय समय तैयार रहो। परमेश्वर उनको तैयार कर रहा था, उनके अंदर के खोट को, खमीर को, बुराइयों को, ईर्ष्या को, जलन को, उन सब बातों को खुदा बाप निकाल रहा था। क्योंकि प्रभु को पता है, अगर ये इन चीजों के साथ अगर ये उस देश में चले गए ना कहीं थोड़ा सा कमी, पूरे गूंदे आटे को खमीर ना कर दे, ना तो ये खुद बर्बाद हो, ना बर्बादी का कारण बने। धैर्य, संयम और सहनशीलता होना जरूरी है। और जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, मैंने चाहा कि तुम्हें, प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें परख कर जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है, और मैं तुम्हें नम्र बनाऊं, तुम्हें मैंने भूखा भी होने दिया, प्यासा भी होने दिया, ताकि मैं तुम्हें परख कर जान लूं कि तुम्हारे मन में क्या है ना? तो बार बार उनके मन में क्या निकलता था? कुड़कुड़ाहट की बातें, बुड़बुड़ाने की बातें। अब कुछ उसी कंडीशन को जब यीशु मसीह यहाँ पर देखते हैं, जब यहाँ पर देखा जाता, तो यीशु मसीह के साथ साथ उन लोगों को 3 दिन हो चुके थे। अब यीशु मसीह ने भी उनका इंतजाम किया। पहले दिन में, अरे रात का खाना कैसे होगा? चलो रात तो कट गई, चलो सुबह तो यीशु कुछ ना कुछ खिला देगा। सुबह भी नहीं मिला। अरे दोपहर का खिला देगा, दोपहर को भी नहीं, रात हो गई, फिर दूसरा दिन लग गया, फिर तीसरा दिन, अब सुबह हो गई, अब सुबह, तीसरे दिन की सुबह, फिर दोपहर हो गई, अब शाम होने को है, अब क्या तीसरा दिन? ऐसे क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? बहुत सी चीजें यीशु मसीह की आत्मा में कनेक्ट की होगी खुदा बाप ने। तो लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत कहा, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर गिर जाएं। ये बहुत गहरा वचन है, कहीं ऐसा ना हो मार्ग में थक कर गिर जाएं। यीशु मसीह चाहता है कि अपने लोगों को वचन से इतना भर दे कि वो कभी भी विश्वास की कुश्ती में ना थके ना, विश्वास की दौड़ में कभी थक कर गिरने ना पाए, उनके घुटने दृढ़ रहे, ताकि विश्वास की दौड़ वो पूरी दौड़े। जैसे कि पौलुस ने कहा, मैंने अपने विश्वास की दौड़ पूरी कर ली है, और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। समझ रहे हो? कहीं वो थक कर गिर ना जाए, गिर ना जाए। अब थक कर गिरेगा थोड़ी ना, थक कर तो बैठेगा ना इंसान। मतलब गिरने से क्या मतलब है?
कहने का मतलब अगर इसको स्पिरिचुअली देखिए तो पर कहीं ना कहीं पर यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि आत्मिकता में अगर तुम गिर गए ना, जैसे इजरायली गिर गए थे, उनकी लाशें वहीं बिछ गई थी, अगर यहाँ पर भी तुमने मनुष्य के पुत्र को पुकार कर तुमने उसका तिरस्कार कर दिया, तो बहुत कुछ खो सकते थे। अब तो स्वयं अनंत काल का जीवन देने वाला, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति, स्वयं जीवन हमारे पास में है। पहले तो परमेश्वर ने मूसा को रखा था, आज तो आज तो प्रभु स्वयं था। अब वो गलती ना होने पाए तो खुदावन ने देखा, चलो ज्यादा ना खींच कर इनके लिए कुछ इंतजाम करते हैं, कहीं ये गिर ना जाए। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया क्योंकि यीशु दया से भरा है, परमेश्वर भी भरा है, लेकिन खुदावन कुछ सिखाना चाहता है। 3 दिन की परीक्षाएं भी बहुत छोटी नहीं होती है। 3 दिन तक बच्चे ने नहीं खाया होगा, बड़े ने नहीं खाया होगा, या खाकर चले होंगे। कोई ऐसा था जिसने सुबह का खाया, दोपहर में यीशु की संगति में बैठ गया और वो 3 दिन तक भूखा रहा। कहीं ऐसा होगा कि खाते खाते चल रहे, कुछ ऐसा होगा खा के चले, कुछ ऐसा होगा कि कोई फास्टिंग में होगा। पहले दिन से ही तो वो देखा तो तीसरे दिन भी फास्ट, 3 दिन और फास्टिंग रखनी है। बहुत से सवाल उठ सकते हैं ना। लेकिन दोनों ही कंडीशन में स्वयं परमेश्वर पिता इजराइलियों के विषय में, स्वयं यीशु मसीह अपने अपने इन भीड़ के विषय में, 4,000 लोगों के विषय में गंभीर थे और उनको मजबूत करना चाह रहे थे। वो दिखाना चाह रहे थे कि यीशु के पीछे चलना आसान नहीं है। अब तुम पुराने समय के लोगों से सीख लो, जब जैसे वो मूसा के पीछे चल रहे थे, कुड़कुड़ाए थे, अब तुम उस समान कुड़कुड़ाना मत। तो देखा, ये लोग कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, चैचे मैचे नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो। यीशु ने देखा, ये कुड़कुड़ा नहीं रहे हैं, चलो इनके लिए रोटी का इंतजाम करो, चलो ये सीख गए। यीशु ने चेलों से पूछा, कहीं मार्ग में थककर गिर ना जाए, भाई इनके लिए खाने पीने का इंतजाम करो, मुझे तरस आता है, इन्हें भूखा में विदा करना नहीं चाहता। चेलों ने उससे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु जिस भरपूरी को महसूस कर रहा था ना, वो मूसा के समान थी। यीशु उस समय उस स्पिरिट में आ चुका था कि जो मूसा के समय का दौर था। मूसा को पता था, मूसा परमेश्वर से नहीं लड़ता था कि रोटी कहां से मिलेगी, चिकन कहां से मिलेगा, मांस कहां से मिलेगा, ये कहां से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, प्याज लहसुन अदरक चुकंदर कहां से मिलेगा, समझ रहे हो। तो यीशु को भी कोई चिंता नहीं थी, इसलिए यीशु उसी बात को लेकर चल रहा था, क्योंकि यीशु को पता था परमेश्वर इंतजाम करेगा। लेकिन अब यीशु ने उसी समय उन लोगों को जांचा और उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है। इनको भी पता, क्या इनको वो जो मैं महसूस कर पा रहा हूं मूसा वाले समय इजरायलियों की बातें, क्या ये महसूस कर सकेंगे उस बात को कि परमेश्वर ने जब इजरायलियों को खिलाया था तो आज भी हमें खिलाने की सामर्थ रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है। समझ रहे हो आप लोग। यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए। अब यीशु मसीह जानना चाह रहा था कि उनका विश्वास क्या होगा, उनका अंगीकार क्या होगा, उनका कन्फेशंस क्या होंगे, उनके वर्ड्स क्या होंगे। कहीं उन इजरायलियों के समान तो नहीं क्या बैठेंगे कि अरे हम तो पहले ही सही थे, क्यों आगे यीशु के पीछे, 3 दिन पहले ही बढ़िया थे, 40 दिन पहले बढ़िया थे, 40 साल पहले ही बढ़िया थे भैया। समझ रहे हो। यीशु मसीह चेक करना चाह रहा था, देखना चाह रहा था कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरे पीछे हो लिए हैं, आज उनका विश्वास कैसा। मैंने इतने चमत्कार कर दिए, मुर्दों को जिला दिया, बीमारों को चंगा कर दिया, आश्चर्य कर्म कर दिए, बंधनों को तोड़ दिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, इतने वर्षों के रोगियों को शुद्ध कर दिया, क्या आज भी इनका विश्वास मुझ पे है या नहीं। क्योंकि यही सेम चीज मूसा लेकर चल रहा था परमेश्वर के टाइम पर। मूसा ने उन लोगों से बोला था, परमेश्वर ने हमारे लिए पहले पानी निकाला तो अब भी निकालेगा, तुम चिल्लाना लड़ाई दंगा करना बंद करो। समझ रहे हो। तो कुछ उसी सिचुएशन को यीशु मसीह देख रहा था कि क्या तुम्हें मूसा वाला पार्ट याद है, एक बार चेक कर रहा था। देखो उनको भूख लगी है, पहले भी मैंने 5,000 लोगों को खिलाया था, पहले भी तुमसे मैंने पूछा था, और अब भी तुमने यही गलती कर दी। पहले तुम भुखला गए, तुम अब कहां से लाए, कैसे लाए, किस तरीके से लाए, इतना दिनार है, उतना दिनार है, इतनी रोटी, इतना खाना, खाना पीना कहां से कैसे अरेंजमेंट होगा, भट्टी लगाएंगे कि यहाँ पर, तंदूर कहां से लाएंगे, आटा कहां से लाएंगे। 36 क्वेश्चन थे। पहली बार चमत्कार दिखा दे, दूसरी बार भी यीशु मसीह ने उनसे पूछ लिया। समझ रहे हो। दूसरी बार भी यीशु मसीह ने पूछ लिया। आज यीशु आपसे और मुझसे कहना चाहता है, कहां गया तेरा विश्वास। इतने चमत्कार जो मैंने तेरी जिंदगी में किए हैं, इतने चमत्कार जो तूने देखे हैं, यदि मैंने सूर और सैदा में किए होते ना, वो कब के मन फिरा लेते। लेकिन तुम्हारा विश्वास कहां गया। तुम क्या विश्वास करते हो मुझ पर, कहां है तुम्हारा विश्वास। अब्राहम को स्मरण करो, मूसा को स्मरण करो,
चलो देखकर तो विश्वास करो। पहले ही तुम लोगों ने ये चमत्कार देख लिया, पहले परमेश्वर ने चंगा किया, तो आज चंगा नहीं करेगा? क्या वो सिर्फ हड्डी चंगा कर सकता है, मांस चंगा नहीं कर सकता? पहले तो हड्डी का था, आज मांस का है। अच्छा, उसने कोई डायग्राम रख रखा है, इतने हिस्से में, इतने हिस्से में उतना उतना नाप तोल कर मैं ऐसे वैसे चंगा पंगा करूंगा। समझ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता है, कहां गया तुम्हारा विश्वास? मैंने पहले तेरे बच्चे को आजाद किया, पहले तेरी जिंदगी में काम किया, पहले मैंने तेरी पति की जिंदगी में काम किया। चल, तुझे लग रहा है कहाँ हुआ काम? क्वेश्चन आ रहा है, प्रभु कहाँ हुआ? देख इस एरिया में। अच्छा ठीक है, क्या तूने देखे नहीं काम? क्या तूने चमत्कार देखे नहीं है जो मेरे नाम से किए गए हैं? हाँ प्रभु, देखे हैं। तो फिर बीमार को चंगा करने, मुर्दा चिल्लाने से बढ़कर है क्या? मुर्दा चिल्लाना कितना बढ़कर है? यीशु ने मुर्दों को जीवित किया है। तो आपकी और हमारी समस्या कहाँ स्टैंड कर सकती है? कमी कहाँ आ रही है? विश्वास की। अरे ये तो वो प्रेरितों के बारे में यीशु बता रहा है जिनको खुदा बाप ने चुन लिया था, जिनके सामने पहले ही 5,000 लोगों को खिला दिया था। और उस समय पूछा था, फिलिपुस ने बोला, प्रभु इतने दिनार की रोटी, उतने दिनार की रोटी भी कम पड़ जाएगी, इतने दिनार तो हमारे पास है भी नहीं। फिर एक बच्चा अपना लंच बॉक्स लेकर आता, छोटा सा, 5 रोटी 2 मछली वाला। यीशु को पता था एक बच्चा बैठा है लेकर, और यीशु ने उसकी आत्मा में डाला। तुरंत उसके पैर यीशु की तरफ विवश हो चले। आजा, इन इन बड़ों को सिखाओ, इन बड़ों को सिखाओ। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर? इन बड़ों को सिखाओ। अब दोबारा से यीशु मसीह ने उसको जांचना चाहा। यीशु मसीह ने पतरस से पहले पूछा था कि क्या कहते हैं, तू ऐसे करेगा, वैसे करेगा, तू ऐसे सेवा करेगा, तू चट्टान है, पत्थर है, ऐसे संगति कलीसिया 6:36 बातें। और यीशु तो अपने प्राण कभी ना देने पाएगा, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, बहुत सी बातें ये पतरस ने बोली। यीशु ने कहा तू मेरा इनकार कर देगा, और उसने इनकार कर दिया। यीशु को पता था इनकार कर देगा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने पूछा उसको दोबारा से, कहा जब मर के जी उठा, डू यू लव मी? मुझसे प्यार करता है पतरस? पतरस ने बोल दिया, प्रभु तो सब जानता है। प्रभु ने उसी चीज को दोबारा क्यों उठाया? क्योंकि प्रभु को पता था इस पतरस को ना, इसके द्वारा बड़ी सेवा लेनी है ना, इसके जो विषय में जो मैंने प्रोफेसिस किए वो ऐसे पूरी नहीं होंगी, पहले से कन्फेशन कराना पड़ेगा। 3 बार हाँ बोल, तब तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरा 3 बार इनकार किया है। समझ रहे हो आप लोग? तो यीशु मसीह कई बार आपके और मेरे सामने ये परिस्थितियों को लेकर आता है। तुझे लग रहा है प्रभु मेरे मेरे को इस एरिया में कहाँ चंगा हुआ, वो कहाँ चंगा हुआ, वो कहाँ चंगा हुआ। तो क्या तुझे ये नहीं पता है कि चल तेरी लाइफ में ये चंगाई छुटकारा नहीं आया तो तूने दूसरों की जिंदगी में इससे बढ़कर चमत्कार देखे, तो क्या खुदा तेरी जिंदगी में ये चमत्कार नहीं कर सकता है क्या? कहाँ गया तेरा विश्वास? इतने चमत्कार मैंने सूर और सैदा में किए होते, दूसरे लोगों में, मैंने जातियों में, उन लोगों के बीच में किए होते जो मुझे जानते भी नहीं थे, तो पता नहीं कब का मन फिरा लेते। लिखा है, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हमें इस निर्जन स्थान से में कहां से इतनी रोटी मिलेगी? फिर से प्रभु के चेलों ने उससे कहा। एक ने नहीं, चेलों ने, यहाँ लिखा चेलों ने, 33वीं आयत में। चेलों ने उससे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी? वो भूल गए थे। प्रभु उनसे बात कर रहा था, प्रभु चाहता तो एक बार में उनको आंसर दे सकता था, एक बार में। यीशु मसीह ने 2 बार क्लियर किया। देखो लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। एक बात यहाँ क्लियर हो गई, उससे पूछ लिया। और दूसरा, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता हूँ यार। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में तक कर वो गिर जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? आपको पता है ना, यीशु मसीह ने भी कहा था कि मैं पत्थरों से संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ। परमेश्वर पत्थर के द्वारा संतानों को उत्पन्न कर सकता है। और यीशु मसीह देखना चाह रहा था कि मेरे बेटे, मेरे बच्चों, मेरे चेलों, मेरे विश्वासियों, देखो, याद करो अपने पुराचीनों को, अपने पूर्वजों को, उन्होंने कैसे चट्टान से पानी निकाला था, स्वर्ग से मन्ना बरसाया था। अरे मांस मछलियां जो स्वर्ग तुम्हें समुद्र में मिलती हैं, वो तो आकाश से तुम्हें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं।
और तुमको मैंने अभी पहले कुछ दिन पहले ही मैंने चमत्कार दिखा दिया, 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा, तुम्हारे सामने दोबारा से यही समस्या आई है। तो अभी तुम कह रहे हो इतने सारे 3-3 चमत्कारों को देखने, जानने, समझने, सोचने के बाद, जो जो प्रकट रूप में तुमने देखा है, जो तुम्हारे पुराण पूर्वजों ने किया, वो भी देखने के बाद भी तुम अभी चौथे चमत्कार के विषय में पूछ रहे हो कि इंतजाम कहां से होगा। और स्वयं खुदा जीवन की रोटी तुम्हारे साथ है, तब भी क्या किसी के मुंह से ये वाली बात नहीं निकली कि प्रभु आपने पहले कर दिया था ना, अब भी कर देगा। प्रभु रुको, मैं पूछता हूँ, किसी के पास 5 रोटी है, किसी के पास 2 मछली, किसी के पास रोटी वोटी पड़ी है, टुकड़ा उकड़ा पड़ा है, अरे ये आधी तो दिन, अरे चावल 2 चावल ही पड़े हो, ले आओ, मेरा यीशु उसमें से भी कर देगा। किसी ने एक चावल के दाने का भी विश्वास नहीं दिखाया। वो तो परिस्थितियों को देखकर डर गए थे। समझ रहे हो, परिस्थितियों को देखकर डर गए थे। अब मान लो उदाहरण के तौर पर, मैं अब उदाहरण के तौर पर मान लो, अब मेरे साथ आप लोग हो, है ना, हम आप लोग और यूट्यूब पे कुछ लोग हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं। अब मैं आपके आगे आगे चल रहा हूं, मैं आपका अगुवा हूं उदाहरण के तौर पर। अब मैंने अब आप लोगों को भूख लगी। अब मैंने क्या कर दिया, आप लोगों में से ना किसी के पास है ना, वो था, गुड़ था, या गुड़ नहीं, चलो गुड़ छोड़ दो, किसी के पास है ना एक चावल का दाना था। ठीक है, एक चावल का दाना था। वो ऐसे ही वो टिप्पन में कहीं चिपक गया होगा, या फिर क्या कहते हैं, बचा कुचा कहीं वो बोरे के अंदर हल्का सा लग गया होगा, या आप चावल के बोरे के अंदर वो आप डाल के ले आए होंगे कपड़े वपड़े, तो देखा तो अरे चावल का दाना है ना। तो अब क्या कहते हैं, आपने मुझे बोला कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, चावल का दाना पड़ा है 2-3, ये उसमें से निकले। तो मैंने क्या करा, मैंने चमत्कार किया प्रार्थना करके पिता से, पिता इनको खिलाना है। तो वो चावल के दाने, वो उबले हुए चावल के समान वो बड़े हो गए, और बहुत सारे हो गए, उनकी गिनती अटूट हो गई। और फिर उनको आप लोगों में बांट दिया, और आपने खाकर तृप्त हो गए। ठीक है, गिनती के 4-5 चावल से। अब क्या कहते हैं, हुआ क्या कि अब होता क्या है, जब हम 4-5 दिन बाद दोबारा से एक और आपको भूख लगने लगती है, यार उस दिन चावल खाए थे, अब तो अभी तो कुछ नहीं मिला, हम तो सोचे कल परसों दोबारा से मिल जाएगा, बढ़िया माल पानी है, तो 3 दिन और हो गए, 4 दिन हो गए, 5वां दिन चल रहा है। अब फिर किसी के पास गेहूं पड़े थे मुट्ठी भर, थोड़े से थोड़ा 1-2 चम्मच मुट्ठी भर गेहूं पड़े थे, गेहूं खा रहा था, चबा रहा था। तो अचानक फिर भूख लगी लोगों को, लोग बोल रहे भूख लग रही, भूख लग रही। तो जिसके पास हाथ में गेहूं थे ना, थोड़े से गेहूं थे 1 चम्मच भर, तो उसने बोला अरे मेरे पास तो गेहूं पड़े, मैं इनको क्यों खाऊं, इनको पहले एक बार यीशु को देता हूँ, क्योंकि यीशु ने पहले चावल के द्वारा इतने लोगों को खिला दिया था, गिनती के 10-12 चावल के द्वारा। अभी तो मेरे हाथ में भी कुछ ये आधा पौना चम्मच के आसपास गेहूं होंगे, जिसमें होंगे 25-30 गेहूं होंगे। तो इनके द्वारा भी यीशु उनको खिला सकता है, जो चलो एक बार मैं लेकर तो चलूं यीशु के पास। समझ रहे हो, वो भी एक विश्वास बहुत बड़ा है। चेलों ने ये वाला विश्वास भी नहीं दिखाया कि यीशु ने पहले 5 रोटी 2 मछली से खिला दिया था, वो भी बच्चे का टिफिन के द्वारा। अब चेलों ने एक अनाउंसमेंट भी नहीं किया होगा। नेक्स्ट टाइम में दूसरी बार जो हुआ, तुरंत उन्होंने बोल दिया अरे यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, हम इनका खिलाएंगे कैसे, यहाँ तो कोई भट्टी भी नहीं है, कोई तंदूर भी नहीं है यहाँ पर, तो रोटी चावल भी नहीं है। चेलों ने उससे कहा हमें इस निर्जन स्थान में, निर्जन स्थान, निर्जन स्थान जहां पर कुछ क्रिएट नहीं हो सकता। अब वो ये भूल गए थे, हम जिसके साथ चल रहे हैं वो क्रिएटर है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर के सामने उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जो है ही नहीं। आज खुदावन आपसे और मुझसे कहता है, मेरे बेटे मेरे पास आने के बाद है ना, तो ये नामुमकिन वाली बातें मत करा कर। बोलो खुदावन से, खुदावन आज जो भी मेरी जिंदगी में नामुमकिन था, आज वो मुमकिन होने जा रहा है। जो भी मेरी जिंदगी में असंभव था, आज वो संभव होने जा रहा है, क्योंकि क्रिएटर मेरे साथ में है। हमें, क्योंकि लिखा है हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटियां मिलेंगी। हमें ये विश्वास नहीं दिखाना है, प्रभु डॉक्टर ने कह दिया, लोगों ने कह दिया, फैमिली ने कह दिया, परिवार ने कह दिया, तो अनबिलीवेबल है, नामुमकिन है, तो हो ही नहीं सकता। प्रभु कह रहे हैं इन चीजों को लेकर मेरे पास मत आ, अगर आ रहा है तो ये बोल, पूछ ले, प्रभु आप ये कर सकते हो, बस इतना तो कर। प्रभु आप ही ये कर सकते हो, इतना तो कर। प्रभु आप ही करोगे, इतना तो कर। चाहे भले कुछ दिखाई नहीं दे रहा, प्रभु कोई नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, इतना तो कर। कुछ तो बोले हम खुदा से। हम निर्जन चीजों को देखकर हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जा रहे हैं, प्रभु पापा देखना, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ये है वो है, तो हो ही नहीं रहा। प्रभु कह रहे मेरे बच्चे, तुझे मैंने ईश्वर कहा है और तेरा विश्वास कहाँ गया।
जब पत्थर में से मैं संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ, आंधी तूफानों को डांट सकता हूँ, समुद्र को दो भाग कर सकता हूँ, स्वर्ग से मैं पानी को बरसा सकता हूँ, स्वर्ग से मछली बटेरों को बरसा सकता हूँ, स्वर्ग से मैं जीव जंतुओं को बरसा सकता हूँ। मैं पतरस के सामने जब वो भूखा था उसके सामने एक बड़ी व्हाइट चादर के ऊपर जीव जंतुओं को लटका कर ला सकता हूँ। जब मैं 5 रोटी 2 मछली में से 5,000 लोगों को खिला सकता हूँ, जब मैं मुर्दों को जीवित कर सकता हूँ, जब मैं रिक्रिएट कर सकता हूँ, तो जो तू मेरे पास लेकर आ रहा है इसका मतलब क्या है? तू मेरे वचन की बेइज्जती कर रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा। तो कहना क्या चाह रहा है मेरे से? तो कहना क्या चाह रही है? क्या जो तेरी जिंदगी में समस्या है, ये निर्जन जैसी है, ये डिलीवरेंस नहीं है, इसमें छुटकारा नहीं है, कोई चंगाई नहीं, कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन ये चीजों को तू मेरे पास जब लेकर आ रहा है, तो कहीं मेरे वचन की कहीं मेरे वचन के प्रति तेरा विश्वास कम तो नहीं है? अगर ऐसा है तो तू पता है किसके पास आ रही, तू पता है किसके पास आ रहा है? प्रभु कहता है तू एक क्रिएटर के पास आ रहा है। लेकिन फिर भी देखो, आगे बढ़ते हैं। फिर भी यीशु कहता कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ऐसा ही विश्वास है, चलो ऐसे विश्वास से ही काम कर लेते हैं। फिर भी परमेश्वर ने कर दिया, हमें इस निर्जन स्थान में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा। अब जब यीशु ने उनसे पूछा, ये वाली बात चेले भी तो पूछ सकते थे भीड़ से। क्या पूछा? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 रोटी है और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। फिर से रोटी और मछली। समझ रहे हो? यीशु को पता था, यीशु को पता था कि लोगों के पास क्या है, फिर भी यीशु मसीह ऊपर कह रहा है कि कुछ खाने के लिए नहीं है, कहीं वो भूख, कहीं वो गिर ना जाए। समझ रहे हो? चाहे भले कुछ लोगों के पास था। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? अब ये वाला क्वेश्चन यीशु के प्रति चेलों को भीड़ से पूछना चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही चमत्कार कर दिया, अरे जो तुम्हारे पास है मैं ला कर दो, यीशु के पास लेकर जाए, क्योंकि यीशु ने पहले भी 5 रोटी 2 मछली से इतने हजार लोगों को खिलाया, तो आज भी खिला देगा। जो तुम्हारे पास है वो मुझे लाकर दे दो, फिर मैं यीशु के पास ले जाऊं। अब ये वाला सवाल उन लोगों ने नहीं पूछा, क्योंकि उनका विश्वास भी कमजोर था। आज कई बार हम ये वाली हरकतें करते हैं, प्रभु के चमत्कारों को देखकर हम शक कर बैठते हैं, हम सोचते हैं कि अरे पहले वाला तो कर दिया, ये वाला थोड़ा मुश्किल था, ये वाला तो हो ही नहीं पाएगा। प्रभु ने कहा है क्या परमेश्वर के लिए कुछ काम कठिन है? अब इस चीज को अगर किसी डॉक्टर ने कर दिया, अगर इसी चीज को किसी मजिस्ट्रेट ने कर दिया, किसी ऑफिसर ने कर दिया, किसी इंजीनियर ने कर दिया, किसी व्यक्ति ने कर दिया, साइन नहीं हो पा रहा है, डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, मतलब कितने भी कठोर खतरनाक सिचुएशंस थी, जो चलो हार कर भी इन ना ना चाहने के बाद भी चलो किसी मनुष्य ने कर दिया, तो सोच कर देखो जब मनुष्य कर सकता तो क्या परमेश्वर नहीं कर सकता? हम परमेश्वर को कहाँ समझते हैं, मनुष्य से भी नीचा कर देते हैं हम तो। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं। 7 दिखाते कंप्लीशन को। मैं 7 रोटी है ना, सातों के द्वारा सबको पूरा कर दूंगा मैं। थोड़ी सी छोटी मछलियां है ना, इनको मैं भरपूरी में प्रकट कर दूंगा, भरपूरी में बदल दूंगा। थोड़ी दिख रही है, जो थोड़ी हो वो बहुत होंगी। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। मछलियां दिखाती हैं, अगर हम देखें एक मनुष्य को दिखाती है, छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा। यहाँ तो 7 छोटी मछलियां थी, अब कितनी कितनी हजारों कर दी होंगी। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और उन 7 रोटियों और मछलियों, कहाँ गया, हाँ, तब उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया। चेलों को देता गया, और यीशु मसीह देख रहा है उनको, ये लो, ये लो रोटी, फिर से तुम्हें मैंने चमत्कार पहले करके दिखाया, तुमने अभी भी बेइज्जती वाले काम मत करो, मेरी बात मान जाओ। मेरे नाम को क्यों खराब कर रहे हो? पहले चमत्कार दिखाई तो क्या अब नहीं दिखाऊंगे? ये लो तुम पकड़ो वही रोटी, ये लो फिर से वही मछलियां। देता गया, और लोगों को इस प्रकार बिठाकर, मतलब सब तृप्त हो गए कि बचे हुए टुकड़ों से भी भरे हुए 7 टोकरे उठाए। प्रभु बताना चाह रहा है देखो पहले तुमने कितने हजार लोगों को खिलाया, 5 रोटी 2 मछली से 12 टोकरे बच गए। लेकिन अब देखो बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। 7 टोकरे का मतलब 7 दिन की रोटी, 7 महीने, 7 साल, ऑलवेज 7 डेज 7 सेकेंड 7 मिनटों की रोटी। समझ रहे हो? 7 टोकरे भरे हुए भरपूरी के साथ।
तृप्त, 7 टोकरे उठाए, बच भी गया। और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। ये लोग खाने वाले जो थे ना, वो स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदने क्षेत्र में आया। हालेलुया। इस वचन को परमेश्वर हमारे बीच में क्यों लेकर आया? कारण है। इस वचन को परमेश्वर हमारे बीच में से लेकर आया क्योंकि आज बहुत बार हम खुदावंत के चमत्कारों को देखकर, उसके कामों को देखकर, उसके मिरेकल्स को देखकर है ना, शक करते हैं। कब तक शक करेंगे? अपनी आंखों को बंद करो, देखो परमेश्वर अभी बताएगा आपको कि आप हम मुझे बताएगा, आपको बताएगा कि हमने कहाँ शक किया। आंखों को बंद करो एक बार। जिसके घर में बच्चे हैं, जब बच्चों की तबीयत डाउन हुई ना, तो बहुत बार उनको शक हुआ, है ना। बच्चों को बहुत बार बच्चों के विषय में बहुत बार शक हुआ कि परमेश्वर ठीक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चलो दवाई गोली ले आते हैं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि दवाई गोली मत लाओ। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा पूर्ण विश्वास कहाँ जा रहा है। पहले तुम्हें घुटने टिकाने चाहिए खुदा के आगे, लेकिन घुटने कहाँ टिक रहे हैं। जिसके लाइफ पार्टनर्स नहीं है, धन की घटियां हैं, फाइनेंशियली स्टक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, अब उनका उस समय विश्वास कहाँ गया जब परमेश्वर ने एलिया को रोटी खिलाई थी कौवे के द्वारा, इजरायलियों को, जहां वो ना तो बोते थे ना वो काटते थे, लेकिन परमेश्वर उनको खिलाता था। समझ रहे हो आप लोग? अब एक और चीज है, अपनी आंखों को बंद करो, सोचो, परमेश्वर देख, जब मैं खुद भी घटी में आई, जब मैं खुद भी घटी में आया, समस्या में पड़ा, या परिस्थिति ऐसी हुई जब चारों तरफ से मैं गिर गया, तो मैंने शक किया। कहाँ शक किया? अपने धन की तरफ देखकर शक किया, पता नहीं होगा नहीं होगा। हस्बैंड से बोल देती हूँ, मम्मी से बोल देती हूँ, सासू माँ से बोल देता हूँ, पत्नी से बोल देता हूँ, है ना। हमने शक किया, हम डायरेक्ट, परमेश्वर चाह रहा था कि डायरेक्टली मांगे हम। परमेश्वर प्रभु चाह रहा था कि हम डायरेक्टली मांगे, अपना हक जताएं, पापा मैं तेरी बेटी हूँ, देखना मेरी वॉलेट, देखना मेरा अकाउंट, देखना मेरी पॉकेट। प्रभु, हमने नहीं ताका, हम सीधा ताकने लगे, अरे हस्बैंड की पगार आई है अभी, उनसे बोलेंगे वो तो देना ही था, हम चलो उनसे। प्रभु कह रहा है, अरे मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये टाइम था कि तू उसकी ओर ना ताके। ये टाइम था, मुझे पता है कि वो तुझे दे देगा, मुझे पता है इंतजाम हो जाएगा, लोग भी तुझे दे देंगे, लेकिन जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं सीख पाएगी ना। जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं सीख पाएगा, तो कैसे विश्वास में बढ़ेगा, कैसे ही जीना है। इतने चमत्कार करने का मेरा मकसद क्या है, मतलब क्या है, तुम उसको जानो कि जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। कैसे प्रभु? लॉकडाउन के टाइम को याद करो, जो फुटपाथों पे थे, जो बेघर थे, ना तो उनका काम धंधा था, ना वो उनकी कोई नौकरी थी, ना उनकी कोई सेविंग थी, सड़कों पे सोते थे, वो मुझे जानते भी नहीं है, उनको मैंने खिलाया है। अरे तुम तो मुझे जानते हो, वो मुझे जानते भी नहीं थे, उनको मैंने खिलाया, लोगों को विवश कर करके, भेज भेज कर मैंने खिलाया है, लोगों के मनों में मैंने डाला है, चाहे वो किसी भी कौम के थे। वो गए अपनी गाड़ियों को उठाकर और बांटने के लिए निकले हैं, चाहे बच्चा दिखाए, चाहे बुजुर्ग दिखाए, उनके हाथों में थमा कर आए, पिना कर आए, खिला कर आए हैं। तुम खाने की बात करते हो, और उन लोगों ने मेरा नाम तलक नहीं जाना है, लेकिन मैंने काम ऐसे किए हैं जैसे वो मेरे बच्चे हैं। तुम तो मेरी संतान हो, तुम तो मेरे बेटा और बेटी, कहां गया तुम्हारा विश्वास? क्यों इन परिस्थितियों को देखते हो कि ये चीज नहीं हो सकती, ये नहीं हो पा रहा है, ये काम नहीं हो सकता है। अब तो ऐसा हो गया, अब तो स्टैंप लग गई है। प्रभु ने कहा कि मैं देश के अधिकारी को शून्य करने की सामर्थ्य रखता हूँ, जितनी भूमि पर तेरे पैर पड़ेंगे उन सबों के रहने वालों के मन में मैं तेरे कारण अपना भय संवा दूंगा, वो डरेंगे, कांपेंगे थर थर। मकान मालिक तो ऐसा करा, देनी पड़ेगी तो पेमेंट देनी पड़ेगी। इधर से दीदी आप कर दो, मकान मालिक नहीं कह रहा है, हाँ, समझ रहे हो? प्रभु चाहता है उन परिस्थितियों के अंदर तुम बाप की ओर ताको, घुटने टिकाओ, फास्टिंग में आओ। समझ रहे हो? फास्टिंग में आओगे, जब वो परिस्थिति का जो समय था, 24 घंटे के अंदर मकान मालिक ने बोल दिया कि तुझे पैसे देने हैं, और जब आप फास्टिंग में और आप नहीं दे पाए ना, तो और मजेदार मूवमेंट है वो, अब और सामर्थ्य रूप से महिमा देखने का टाइम है।
समझ रहे हो? क्योंकि जो टाइम था ना, हमारा विश्वास फिर भी टाइम पर था कि चलो इससे 24 घंटे के अंदर हो जाएगी, 10 बजे तक तो चलो कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा। लेकिन प्रभु दिखाना चाहता है, अभी किस पर तेरा भरोसा, अभी रुक जा, थोड़ा सा भरोसा तेरी अभी किसी और चीज पर है, रुक, अभी रुक, थोड़ा सा और रुक, अभी 12 बजने दे, अभी रुक। अभी भी लग रहा है कि कोई दादा मामा चाया ताऊ फूफा वगैरह कर देंगे, फोन वोन मिला लो, रुक अभी तेरा अकाउंट का बैलेंस भी खाली, रुक अभी तेरा रिचार्ज भी खत्म करता हूं, रुक अभी उनके फोन भी स्विच ऑफ करता हूं, अभी रुक। समझ रहे हो आप लोग? अभी रुक। जैसे यायर की बेटी बीमार थी तब यीशु नहीं गया, यीशु ने कहा अभी रुक, अभी रुक, अभी मरी नहीं है वो, मरने दे उसको अभी, तेरा विश्वास मुझे और बढ़ाना है। और इस विश्वास के द्वारा कितने लोग डिलीवरेंस पाएंगे, छुटकारे पाएंगे, चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया। तो इन परिस्थितियों के दौरान प्रभु ने देखा, प्रभु ने हदों को तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया परमेश्वर ने हदों को? क्योंकि प्रभु अपने बच्चों को, हम एक बात बताओ, जब परमेश्वर इतनी खतरनाक परीक्षा, जब यायर की बेटी को जिंदा रहना ही था, जब यायर की बेटी को जिंदा रहना ही था, तो उसको मरने क्यों दिया यीशु मसीह ने? बुखार के टाइम पे ही चंगा कर देता। लेकिन मकसद समझो ना, जब लाजर को जिंदा रहना ही था तो यीशु मसीह ने उसको मरने क्यों दिया? कहने का मतलब समझना, कुछ चीज है। यीशु ने प्रार्थना करी थी, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है, और मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे भेजा है, ताकि ये लोग जान लें, जो यहाँ खड़े हैं, जो यहाँ खड़े हैं, कि तूने मुझे भेजा है और तूने अपनी महिमा प्रकट की है। लाजर बाहर आ। समझ रहे हो? ताकि ये लोग जान लें, जान लें। अंडरस्टैंडिंग? नहीं नहीं होगा, गॉड ब्लेस। ठीक है, लॉक कर दो। थैंक यू होली स्पिरिट। समझ रहे हो आप लोग? एक रुपये गवाही है, एक पार्सल आया अभी। थैंक यू होली स्पिरिट। जान ले लोग जो अगल बगल में बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हमारी फैमिलीज में है, परिवार में है, लोगों में है, ये जो हमें जानते हैं, अगर हम किसी परिस्थितियों में थे, अरे तू तो यीशु पर विश्वास करती है, तेरा बेटा तो ठीक नहीं हुआ था, तेरी पत्नी को देख, तेरा पति देख पी पी के घूमता है, ये परिस्थितियां वो परिस्थितियां, अरे तुम तो बहुत यीशु यीशु के गीत गाते हो, कहाँ है तुम्हारा यीशु? यीशु कह रहा है, अभी रुक जा, अभी रुक जा, रुक जा। वो सब बातें मैंने उनकी सुन ली जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, वो मेरे कानों में गूंजती है और मैं आंसर भी दूंगा उनको, तो उत्तर दूंगा मैं उनको। धीरज तो धर, लेकिन अपने हिस्से का काम कर। बस धीरज धर, मैं उत्तर दूंगा उनको, तुझसे नहीं हो पा रहा ना, मैं तुझे भी तैयार करूंगा ताकि मैं उनको उत्तर दे सकूं, ताकि लोग जान लें कि जिस पर तू विश्वास करती है वो जीवितों का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिस पर तू विश्वास करता है वो जीवितों का परमेश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। निर्जन भूमि के अंदर मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल के अंदर रास्ता ना कोई वो भी नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता एक ऐसा मार्ग। समझ रहे हो? जंगल कितने बड़े होते हैं, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक बना सकता है? खो जाएगा, भटक जाएगा इंसान। जंगल में रास्ते नहीं बनाता है कोई। समझ रहे हो? जहां से गाड़ियां गुजरे। अगर हम सोच रहे हैं, हमने तो वीडियोस मूवीज देखी है, वो कुछ और चीज है। जंगल कितना, अपने वर्ल्ड के कितने बड़े बड़े जंगल है, कई कई किलोमीटर, कई कई कितने कितने हजार किलोमीटर तक बना सकता है किसी में दम है क्या? क्या करेगा जंगल में मार्ग बनाकर? क्यों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं? जंगल की भूमि पता कैसी होती है? लेकिन प्रभु कह रहा है मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। ये शारीरिक था, आत्मिक रूप में समझना है। जहां जो परिस्थितियां तुझे लग रही हैं, जो परिस्थितियां तुझे लग रही हैं नहीं हो सकता, लोगों ने भी कह दिया, अब तो मैंने भी गवाह, मैंने सुबह जब मैं प्रेयर में बैठा था, मैंने गवाही सुनी पौष सलनपुर जी के वाक्य में, बहुत ब्लेस हुआ। जंगल में मार्ग बनाया खुदावंद ने। क्या? एक फैमिली थी, उनके हस्बैंड, उनको हार्ट अटैक आया था, बहुत खतरनाक परिस्थिति थी और खत्म हो चुके थे, मर चुके थे, और तुरंत उनकी बेटी ने विश्वास का कदम बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने चमत्कार, उनको यह पता कि यीशु ने मुर्दा जिंदा किया है।
उन्होंने यीशु के पास फोन नहीं मिलाया, उन्होंने तुरंत कहा फोन मिलाया कि हाँ, ये उम्मीद थी उनकी, ये उम्मीद थी मुझसे नहीं हो सकता लेकिन कोई है कर सकता है। उन्होंने ये नहीं सोचा चलो अब तो खत्म हो गया, झाड़ दो फूक दो अब, गाड़ दो उसको हटाओ, नहीं, अभी हो सकता है, उम्मीद बाकी है, मैंने चमत्कार देखे हैं, चाहे भले ही हमारी जिंदगी में नहीं हुए लेकिन अब ये होगा। उस लड़की के पापा खत्म हो चुके थे और उसने तुरंत ले हैंड प्रेयर के लिए उन्होंने कॉल किया। और ले हैंड के लिए तीसरा दिन था शायद उनका, और वो मर चुके थे। और गाड़ने से पहले, समझ लो, गाड़ने से पहले उनकी परिस्थिति बहुत खतरनाक थी, खत्म हो चुके थे शायद वो। और डॉक्टर ने भी कह दिया था उनको ले जाने के लिए शायद। और हुआ क्या कि सब चीजें खत्म हो चुकी थी। जब ले हैंड प्रेयर हुआ, ओनली जस्ट प्रेयर, मैंने प्रेयर देखी, लगभग वो शायद 5 सेकंड की प्रेयर थी, 5 सेकंड प्रेयर, 5 सेकंड की प्रेयर। उस प्रार्थना ने चंगा नहीं किया, उस लड़की ने अपने बाप की जान को ना उस विश्वास से खींच लिया यीशु के अंदर से, समझ रहे हो, जैसे उस स्त्री ने खींच लिया था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कितना खतरनाक विश्वास। याई ने तो कहा था घर पे चल मेरी बेटी को चंगा कर, और उस लड़की बच्ची ने कह दिया अरे नहीं, फोन पे ही काम होगा सारा। समझ रहे हो, फोन पे ही काम होगा सारा। वो सूबेदार आया था, अरे मेरा घर सिपाही है, यीशु साथ चल, यीशु ने कहा जा वहीं जा, घर पे जा, वो चंगा मिलेगा तेरे को, तेरा ये विश्वास है, साथ चलो तेरा घर बेटा सिपाही चंगा हो जाएगा। प्रभु कुछ कहना चाह रहा है आपसे, मुझसे, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा, निर्जल जहां पर चंगाई की नदियां, छुटकारे की नदियां, आशीषों की नदियां, बरकतों की नदियां, उठने की, पढ़ने की, फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट, वरदानों की, दानों की नदियां नहीं बह रही। जीवन सूखा लग रहा है, लेकिन एक है सोता, एक सोता है जिसमें सब कुछ है। आशा तेरी कभी ना टूटेगी, बिखरने नहीं देगा, चाहे टूट जाओ आप, बिखरने नहीं देगा, समेट लेगा, वो पड़ा रहने नहीं देगा। समझ रहे हो, लेकिन कुछ सिखाना चाह रहा है, उसको सीखना जरूरी है। मनुष्य पर नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। मनुष्य को तो परमेश्वर इस्तेमाल करता है। अगर ये सोचो कि कोई मनुष्य चंगा करेगा, तो कई बार बहुत से लोग इस रीजन से चंगाई को नहीं ले पाते हैं, है ना, समझ रहे हो। कई बार हम सोचते हैं कि किसी का हाथ रखवा लें या किसी के पास जाएं, या किसी से हम किसी पर भरोसा रखें कोई मुझे डिलीवर करेगा, बहुत बार उस एरिया के अंदर हम उस चंगाई को पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यीशु ने बार बार इन चमत्कारों के द्वारा प्रकट किया है, अरे मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तेरा विश्वास की कमी है। सूर और सैदा में याद कर सूबेदार, याद कर यार की बेटी, याद कर, याद कर, याद कर, याद कर, मैंने क्या काम किए थे मेरे बच्चे, याद कर मेरी बेटी। उन सीमाओं को तोड़ना है, ब्रेक योर लिमिटेशंस। जो चीज तेरे विश्वास को आज कमजोर कर रही थी ना, तोड़ दे उनको। तू निर्जन चीजों को मेरे पास लेकर आ रहा है, बैड न्यूज इसको, यू आर कमिंग, मेरे पास मत लेकर आ इन चीजों को। इन ये प्रभु ये काम नहीं हो पा रहा है तो हो ही नहीं सकता, इसने कह दिया, उसने, कौन कह रहा है, किसी ने भी कह दिया, मुझे नहीं सुनना। यीशु ने क्या कहा था याईर की बेटी को जिंदा करने के टाइम पर, अरे ये जो रो रहे हैं ये भी हंस भी रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं भी देखो लोगों की हंसियां नजर आएंगी। आप उस वचन को ध्यान से पढ़ोगे, मैं हैरान हो गया, प्रभु ये कैसा रोना था। यीशु ने क्या करा, बुद्धि दिखाई, आत्मा की अगुवाई में चला। यीशु ने बोला जो अविश्वासी उनको बाहर निकाल दो, मुझे ये चीज नहीं सुननी है। जब परमेश्वर ने देखा कि अंधकार है, यीशु ने ये नहीं बोल, परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि अंधकार हट जा, जो चीज चाहिए थी यीशु ने वो बोला, प्रकाश हो जा, बेटी उठ। समझ रहे हो, यीशु को पता था कि क्या चीज बोलनी है क्या चीज नहीं। यीशु को अपने शब्दों का मतलब पावर मालूम है, बाप को मालूम है, एलिया को पता है। समझ रहे हो आप लोग, मूसा को पता था कि बाप क्या कर सकता है। ये बूढ़ा लाठी लेने वाला इंसान 120 साल की उम्र का कुछ नहीं कर सकता, ये इसको चलाने वाला भी परमेश्वर ही है। ये लाठी उठा भी नहीं सकता है, लेकिन ये लाठी पत्थर चट्टान पर मार रहा है, समुद्र पर जो लाठी मार रहा है, जो ये पानी को लहू बना रहा है, ये करने वाला परमेश्वर ही है। तो अपने ऊपर लाठी पे भरोसा रखने से बढ़िया तो परमेश्वर पे भरोसा रखो। और इतने सारे लोगों को लेकर चलना आसान नहीं है, सीमाओं को तोड़ना जरूरी है। मूसा के टाइम पर कितनी सारी परिस्थितियां दिखाई दी थी। अगर हम उस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम सारे था, बांझ किसी परिस्थितियां थी उसकी, बांझ ही थी वो तो, मालूम है ना आप सबको। निर्जल देश में नदियां बहा दी परमेश्वर ने उसके द्वारा। अजापुर में ना बालू के किनको के समान उसकी संतानें हैं।
क्या दिखाना चाह रहा है? अब्राहम ने, जब उस स्त्री ने शक किया, हंसी थी वो, उससे गलती हुई, डिले हुआ, शक किया, लेकिन अब्राहम को पता था, अब्राहम को मालूम था कर सकता है। अब्राहम के विश्वास से उसकी पत्नी की जिंदगी में काम हुआ, क्योंकि अब्राहम ने उन लिमिटेशंस को तोड़ दिया था। कौन सी लिमिटेशंस? क्योंकि अब्राहम को पता चल गया था कि मेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका है, लेकिन अब एक हाथ है जो परमेश्वर की ओर से मुझे आशीष देगा। एक जुबान है जिसने मुझे प्रतिज्ञा दी, वो परमेश्वर की है, वो मुझे वंश देगा। मेरी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका है और मेरे जनने की वो शक्ति सामर्थ खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ये लिमिटेशन, ये टूटना जरूरी है। तोड़ दी थी अब्राहम ने। कैसे? उस पर भरोसा करके निकल पड़ा उसके कहे अनुसार। हालांकि बच्चा दिया नहीं था, लेकिन कदम बढ़ाया उसने पहले। आप और मुझे कदम बढ़ाने की जरूरत है। मालिक, अरे प्रार्थना प्रार्थना करनी है। अरे मकान मालिक कह रहा है घर से बाहर निकाल दूंगा, 12 बजे पहले पहले किराया नहीं मिला। देखो तो प्रभु, मैं उपवास में आती हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, प्रार्थना कर रहे हैं, और देखा तो 11 बज गया। प्रभु अभी भी अकाउंट बैलेंस नहीं बढ़ा। फिर प्रभु अभी भी किसी से नहीं, प्रभु मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी प्रभु, लेकिन मेरा भाई दे सकता है पैसे प्रभु, लेकिन मेरी दीदी के पास है, उन्होंने कहा कभी जरूरत हो तो। प्रभु ये सारी बातें अभी याद आ रही थी मेरे को, समझ रहे हो? हेल्पिंग हैंड्स इसी टाइम पर याद आते हैं। अरे 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 अरे, एक मिनट रुको, बटुआ देखो। प्रभु कह रहा है मैं मत देख अपना बटुआ, कुछ नहीं है उसमें, होता तो पहले ही तेरे मकान मालिक का मुंह बंद हो चुका होता। मत देख बटुआ, मत देख अपना पलंग, मत देख अपना बक्सा, मत देख अकाउंट को बार बार चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। समझ रहे हो? प्रभु कुछ बड़ा करने वाला है, तुम उस चीज को क्यों रोक रहे हो? मत देख, मत देख, रुक और बैठ परमेश्वर की उपस्थिति में। रोना है उसके सामने रो। 12 बज गए प्रभु, 12 बज गए, 12 बज गए, मकान मालिक का टुडन टुडन फोन बज गया, मकान मालिक का। प्रभु मैं नहीं उठा रहा, मैं फोन उठा, फोन उठा, मैं नहीं उठा रहा फोन, मैं नहीं उठा रहा, मैं नहीं उठा रहा फोन। मकान मालिक घर पे खटखटा देता है, बोलता है दरवाजा खोलो। मकान मालिक दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, जो घर के अंदर किराएदार होते बेचारे बोलते हैं, हाँ खोलते हैं भैया जी, दबी सी आवाज में खोलते हैं भैया जी। मकान मालिक अंदर घुसता है, बहुत बढ़िया, तुमने किराया टाइम से पहुंचा दिया, अगली बार लेट नहीं होना चाहिए। हैं? कैसे पहुंचा किराया? कैसे पहुंचा? अरे बबलू भाई को सपना आया था, जा ममता सिस्टर के घर पे जा, ये बीज तुझे उसकी जिंदगी में बोना है और तुझे बताना नहीं है। समझ रहे हो? जैसे एलिया को परमेश्वर ने कहा था, जा तुझे एक विधवा मिलेगी, तुझे मैंने उसको खिलाने की आज्ञा दी है। विधवा? अरे जाकर देखा तो उसके पास खुद की रोटी नहीं है। अरे प्रभु तूने क्या गलत जगह तो नहीं भेज दिया? प्रभु ने भेजा, सही जगह भेजा, तू गलत समझ रहा है। फिर बाद में पता चलता है, अरे कौन ने दिए पैसे? अरे एक भैया आया था गोल मटोल सा, और थोड़ा जवान जवान सा लग रहा था। अरे कौन कौन? अरे वो तुम्हारी संगति में आते हैं भैया। अरे भैया आपने पैसे दिए क्या? भैया आपने ऐसा क्यों किया? अरे मेरे को प्रभु ने बोला था तू वहां पर बीज वो, मैं तुझे बड़ी आशीष दूंगा। और मुझे नहीं पता था कि आपके घर में ये परिस्थिति चल रही, मुझे नहीं पता था कि आप इतना परेशान हो, लेकिन मुझे तो बस इतना लग रहा था, प्रभु ने मेरे मन में डाला कि मुझे जाकर उनका इस बार का किराया देना है, उनके मकान मालिक को ये पैसे थमा देने हैं। उन्होंने बोला मैं प्रभु से रो रो कर मांग रही थी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। और बबलू भाई हैरान हो जाते, खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे किसी के लिए इस्तेमाल किया, अब मैं तैयार हूं मेरे आशीष पाने के लिए। और प्रभु ने बोला, जब वो बहन प्रभु के सामने आई, वो भाई जब प्रभु के सामने आया रोने लगा, वो बहन जिसको किराया देना था रोने लगी, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती। तुरंत प्रभु की आवाज आती है, प्रभु कहता है मैं तुझे और मजबूत करना चाहता हूँ। जो हल्का फुल्का इधर उधर डगमगाई है ना, तूने अभी कुछ नहीं देखा, तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगी। मुझे तेरी परवाह है, चिंता है। बाप को नहीं है ना, बेटी को नहीं है ना, बच्चों को नहीं है ना, पति को नहीं है ना, पत्नी को नहीं है ना परवाह, मेरे को तो है। तेरे लिए मैंने अपनी जान दी है। मैं किराया नहीं दे सकता था, लेकिन बस मेरा तरीका तुझे नहीं पता है। आज बहुत से लोगों को मेरा तरीका नहीं पता है। समझ रहे हो?
बहुत से लोगों को मेरा तरीका नहीं पता है, इसलिए वो आशीष नहीं पा पाते हैं, लेकिन जिनको पता है वो मेरे वस्त्र को छूकर सामर्थ पाके निकल जाते हैं। हालेलुया। आज हमें तरीका जानने की जरूरत है। ब्रेक योर लिमिटेशंस। आज अपनी उन उन सीमाओं को तोड़ दो जो आपके विश्वास को बांध कर रखती हैं, जो आपको बार बार दरवाजे पे आपके कान में, आपके दिमाग में इन्हीं बातों को प्रकट करती है कि तू नहीं कर सकती, वो ठीक नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तू नहीं पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकता, तेरा काम धंधा पैसे अर्निंग ये सेविंग्स ये क्या, कहाँ जाना है कैसे नहीं जाना, कुछ नहीं समझ में आ रहा। प्रभु कह रहा है मैं कर दूंगा, मैं लेकर चलूंगा, मैं अगुवाई करूंगा, मैं आप चलूंगा और तुझे मैं विश्राम दूंगा, मैं यहोवा यीरे बनकर मुहैया करूंगा, मैं तेरे लिए उपाय, मैं तेरे लिए एसाव के पहाड़ पर उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए जंगल में मार्ग बनाऊंगा, मैं तेरे को स्पेशल फेवर दूंगा, मैं तेरे लिए इंतजाम करूंगा, मैं तेरे लिए छुटकारे करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझे बालों के किनकों के समान कर दूंगा, मैं चारों दिशाओं से तेरे लिए आशीषों को खोल दूंगा, मैं कहूंगा कि पूरब से हाथ मत रख, मैं कहूंगा पश्चिम से वो खोल दे, तो वो सब चीजें तेरे पास आएंगी, वो सब ब्लेसिंग्स तेरे पास आएंगी। मैं उतारूंगा तेरे ऊपर अपनी आत्मा को, तुझे नहीं दिया ना किसी ने, मैं दूंगा। जब मैं दूंगा ना तो लोग सर खो जाएंगे, अरे इसके पास एक कहां से आ गया। ब्रेक योर लिमिटेशंस। तोड़ दो अपनी उन सीमाओं को जो विश्वास को बढ़ने से रोकती हैं। कठिन होता है थोड़ा सा, आपकी बेइज्जती खुदा की बेइज्जती बन जाती थी, खुदा बेइज्जती नहीं होने देगा। समझ रहे हो? यीशु ने क्या सबसे जाकर पूछा था कि बबलू भाई आप 4 रोटी खाते हो, परमार बहन आप 6 रोटी खाते हो, निशा बहन आप 10-12 रोटी खाते हो, रितिका बहन आप 25-30 रोटी खाते हो, क्या पूछा था क्या? नहीं पूछा था ना। बिना पूछे ही 5 रोटी तो बच रही से सबके लिए इतनी कर दी कि सबको पूरी भी पड़ गई, बच भी गई। अरे कई बार तो हमारा विश्वास ऐसा हो जाता है घर में, पति पता नहीं कितनी खाता है, चलो आज मैं ज्यादा बन देखा तो पति भूखा रह गया। अरे हम लोग कमजोर पड़ सकते थे विश्वास में, हमारे काम कमजोर पड़ सकते थे, लेकिन जीसस नेवर फेल्स। यीशु कभी फेल नहीं होता। हालेलुया। अपनी सीमाओं को तोड़ दो जो तुम्हें बढ़ने से रोकती है, वचन में बढ़ने से रोकती है, आराधना में बढ़ने से रोकती है। सीमाओं को तोड़ दो कि मुझे खुदा से बात करनी है, किसी भी कीमत पे बात करनी है। फिर भी चाहे रोते रोते नींद आ गई ना, कोई बात नहीं, खुदा सर पे हाथ फिराकर घूमने चला जाएगा। आपको लग रहा है कि नहीं हुआ कुछ, लेकिन कुछ हुआ है। अब कुछ हिला है, शैतान के राज्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हलचल मची है कि अरे इसने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। 15 मिनट प्रार्थना करने वाला ये 25 मिनट प्रार्थना करने कैसे लग गया? शैतान का राज्य हिल रहा है। क्यों? क्योंकि तूने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया है। ये 10 मिनट उपवास रखने वाली ये 2 घंटे उपवास कैसे रख रही है? कुछ हलचल मस्ती है शैतान के राज्य के अंदर। तो खुदा खुश होता है, वेरी गुड बेटा, बढ़ते जा, बढ़ते जा, कमजोर ना पड़, कमजोर ना पड़। प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है तेरे राज्य में बोने के लिए, मैं चर्च नहीं आ रही, मैं चर्च नहीं आ रहा। अरे तू आ, पैसे मैं तुझे दूंगा, मैं आशीष दूंगा तुझे, तेरी जरूरत को मैं पूरा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, तेरे पति के काम धंधों में आशीष दूंगा। मैं काम नहीं लग रहा ना, तू चर्च में तो आ, मैं तेरे पति का काम लगाऊंगा। पता चलता जैसे वो बहन चर्च में आई, प्रभु ने किसी बॉस के किसी व्यक्ति के मन में डाल दिया और उसके पति को जॉब के लिए कॉल आ गया और उसको अगले दिन जॉब के लिए जाने के लिए बोल दिया, और ये भी बोल दिया कि मैं तुम्हें एडवांस में 4,000 रुपए दूंगा और तुम ये काम नहीं छोड़ना, मेरे को तुम जैसे वर्कर की जरूरत है। इतना इतनी इतना बड़ा फेवर। प्रभु कहाँ काम नहीं मिल रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा था, मेरे चर्च में आते के साथ ही मेरे पति के तूने आशीष की द्वार खोल दी, क्योंकि तुझे पता है कि हम खाएंगे क्या। इतना प्यार करता है। हाँ मेरी बेटी, प्यार तो मैं बहुत करता हूं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते हो, मेरे तरीके को नहीं जान पाए हो तुम बस सीमित होकर बैठ गए पैसे, ये परिस्थिति है वो परिस्थिति, अब ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, तुम सीमित होकर बैठे हो मत। अपने मुंह को पसार, अपने मुंह को पसार, मैं तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दूंगा, तो अपने मुंह को खोल वचन के लिए। क्रिएटर गॉड है तू। परमेश्वर ने कहा कि तू एक क्रिएटर है। क्या मैंने, जिसके पास पवित्र शास्त्र का वचन पहुंचा, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो?
अगर हम कुरान में पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में कहा जाता है कि यीशु मसीह ने एक मिट्टी की चिड़िया बनाकर उसमें दम फूंक दिया था। यीशु मनुष्य था, लेकिन वो एक क्रिएटर था, उसने एक बात को क्रिएट करके दिखाया। समझ रहे हो? इतने सारे चमत्कार के खुदावंद ने कि उन चमत्कारों को अगर लिखा जाता ना तो पवित्र वो इतनी पुस्तकें पृथ्वी में भी नहीं समा पाती। इतने चमत्कार किए खुदावंद ने पृथ्वी भर में। समझ रहे हो? पृथ्वी भर में नहीं समा पाती। इतने चमत्कार हुए खुदा ने, खुदा के लोगों के द्वारा, चेलों के द्वारा। सोच कर देखो, आज हम एक पवित्र शास्त्र को नहीं समझ पा रहे तो दस दस हजारों हजार चमत्कारों को कैसे समझ पाएंगे? वो चमत्कार सोचने पढ़ने की ही नहीं, वरन तुम्हें करने की सामर्थ्य दिए। यूहन्ना का 14 का 12 का कभी भूलना मत, स्मरण करना उसको। हालेलुया। ब्रेक योर लिमिटेशंस। अपनी उन सीमाओं को तोड़ दो जो तुम्हें बढ़ने से रोकती है। विश्वास नहीं दिखा पाए ना, कोशिश करो, प्रभु मैं इस एरिया में विश्वास दिखाना चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर। मैं कह रहा हूँ टूट गया विश्वास, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कर, लेकिन कुछ नया तो कर। प्रभु मेरे को तेरे को विश्वास के द्वारा प्रसन्न करना है, क्योंकि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि उसका मन हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। यदि वो विश्वास से हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास का कदम बढ़ा। विश्वास करते समझ नहीं आता है, कदम रखते नजर नहीं आता है, लेकिन आपकी निर्बलताएं, आपकी कमजोरियां, आपकी हार, सब कुछ प्रभु का था, क्योंकि जो तेरा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है, और तुझ में मैंने अपनी महिमा प्रकट की है। हालेलुया। लग रहा है बच्चा तो शराब छोड़ ही नहीं रहा है, दादा तो बदल ही नहीं रहे हैं, पत्नी तो बस पूछो मत, छोड़ के चली गई है। क्यों क्यों हार मान रहे हो आप लोग? क्यों हार मान रहे हो? कितनी बार तुमने उन बातों के लिए जो तुम्हें तोड़ती हैं उपवास में अलग से आकर 1 घंटा प्रार्थना की है? कितनी बार तुम अपने उन परिस्थितियों के विषय में गंभीर रहकर तुमने आंसुओं के साथ दुआएं करी कि मैं इस बात के लिए, जिन बातों से मैं कई सालों से, कई महीनों से जूझ रही थी, अब मैं इन बातों के लिए इतने घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट उपवास में आकर प्रार्थना करूंगी। कितना हमने इस बारे में सीरियसनेस दिखाई? रोजमर्रा बस हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद का कटोरा आते हैं लेके यीशु, हम तेरे पास आते हैं, बहुत सारी आराधना करते हैं, हाथों को उठाते हैं, हालेलुया अन्य भाषा करते हैं, आमीन आमीन कह के हम सो जाते हैं। ये कि कॉपी पेस्ट सेम रेगुलर नहीं, अच्छा नहीं है इतना। समथिंग न्यू। अगर पता है कि पति की जिंदगी में कोई बुराई थी, प्रभु कल मैं पहली बार इस बात के लिए उपवास में आऊंगी। पता है कि मेरा काम नहीं बन रहा, मैं इस बात के लिए स्पेशल उपवास में आऊंगा। ब्रेक योर लिमिटेशंस। तोड़ दो अपनी उन सीमाओं को। अधिकार है तुम्हारे पास, वचन है, खुदा बाप है, खुदा ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरा होगा। अगर तेरा विश्वास है कि तेरे इस उपवास के द्वारा तेरे पति की जिंदगी में बदलाव आएगा, तेरे काम धंधे, नौकरी, बिजनेस में, तेरे टाइप और ऑफरिंग्स में, तेरी सेवकाई में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, तेरे तन मन धन में, तेरी बीवी बच्चों की जिंदगी में बदलाव आएगा, तो 100% प्रभु तेरे उस विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करना शुरू करेगा, और तू देखेगी, तू देखेगा। लेकिन बात यह, तुम्हें करना कितना आता है? तुम्हें लेना नहीं आ रहा है वो चीजों में देना चाह रहा हूं। हम पता है उस 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री की तरह कभी कभी काम करते थे। अरे वो 1 मिनट रुको, वो वाला वेदन है उसके पास हो जाते, रुको कुछ पैसे पड़े हैं। अपने ऊपर भरोसा रख के, अपने तन मन धन पर, अपनी इच्छा पर, अपने अनुसार चल के कई बार हम अपनी ब्लेसिंग्स को डिले करते हैं। अरे वो वाला वैद कर देगा, ठीक, अरे नहीं ये वो वाला वैद कर दे, एक बार उसे दिया धूपबत्ती अगरबत्ती कराओ, एक बार उसके मत्था टेकाऊं, अरे ये कर देगा, वो भाई कर देगा, ये कर दे, नहीं हो पाया, सब खत्म, पैसा खत्म, बीमारी और बढ़ गई, समस्या बढ़ गई, कोई राज नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आंखों में आंसू आंसू। अचानक आवाज आती है यीशु नासरी यहां से गुजर रहा है। जब देखा तो उसकी लिमिटेशन टूट गई है, तब यीशु वहां से गुजर रहा है। यीशु को पता चल गया अब इसकी लिमिटेशन टूट रही है, 12 वर्षों के मेरे से देखा नहीं जा रहा, मैं निकलूंगा यहां से। यीशु ने किसी के द्वारा वहां से तेज की एक अनाउंसमेंट कराई, अरे यीशु नासरी गुजर रहा है। तुरंत उसी स्त्री के कानों में आवाज पड़ गई जो घर के अंदर बैठी थी, अरे यीशु नासरी गुजर रहा है। यीशु ने उसी स्त्री के लिए वहां से वो आवाज, वो एक व्यक्ति के द्वारा गुंजवाई थी कि हाँ तेरी लिमिटेशन टूट गई है ना, अब तुझे अपने हिस्से का काम करना है। भरोसा खत्म, पैसे पैसे, भरोसा खत्म, वैदों पैसे, भरोसा खत्म, सब पैसे सबने तोड़ दिया, अपनों ने सताया, अपनों ने दिल दुखाया, अपनों ने छोड़ दिया, सब खत्म, सब चीज जीरो। अब आजा तो हीरो के पास, अब शुरू होगी तेरी मूवी, अब मैं उठाऊंगा तुझे, अब तेरा जिक्र पूरे वर्ल्ड में पढ़ा जाएगा।
इतिहास में रच दूंगा मैं तुझे, तेरे द्वारा लोग सीखेंगे और आशीष पाएंगे। जैसे उस स्त्री ने छुआ, उसने सोच लिया कि अब कोई और नहीं कर सकता इस लिमिटेशंस को। 1 साल से नहीं खत्म हुई लिमिटेशन, 2 साल हो गए, 5 साल से इस चीज के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, 12 साल हो गए, कोई नहीं कर सका, कोई प्रभु का दास नहीं कर सका, कोई मनुष्य नहीं कर सका, कोई व्यक्ति नहीं कर सका, मैं खुद नहीं कर सकी, मेरा तन मन धन नहीं कर सका, मेरा विश्वास नहीं कर सका, लेकिन यीशु कर सकता है। आई एम कमिंग टू यू, विश्वास के साथ मजबूत, प्रभु तू कर सकता है। आई कम टू यू, मैं उपवास में आता हूं, मैं उपवास में आती हूँ इस बात के लिए, खुदा तू काम करेगा। जैसे उस स्त्री ने निर्णय ले लिया, सब कुछ आओ देगा ना ताव देगा, जैसे उस भिखारी ने अपना कटोरा छोड़ दिया, कंबल फेंक दिया, कटोरा छोड़ दिया, कंबल फेंक दिया। उसको पता है अगर कटोरा साथ में लेकर गया तो कहीं वो मैं वापस अंदर ना लौटूं, उसको पता है। अब मैं इस विश्वास से फेंक कर जाऊंगा, मैं इस लिमिटेशन को तोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि मैं देख कर वापस आऊंगा। और यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा तू देखना चाहता है, रुक जा, पहले मैं तेरे पीछे तो देखूं। अरे कटोरा तो उसका उल्टा पड़ा है। अच्छा ठीक है, कटोरा तो उसका उल्टा पड़ा है, चलो ठीक है। अब ये दूसरों की तरफ मुंह नहीं फाड़ रहा है, अब इसका ध्यान मेरी तरफ आ गया, चल मैं चाहता हूँ तो उसी से मैं देखने लगा वो। और देखते देखते लौट आया और लोग हैरान हो गए। समझ रहे हो कैसे देखा? उसने अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया। यीशु, आवाज आवाज कहाँ, सामने से आवाज आ रही है लेकिन जा रहा है यहाँ पर, यीशु यीशु यीशु। कभी कोई यहाँ से धक्का, अरे कहाँ चल रहा है, अरे इधर से धक्का पड़ रहा है, कहाँ हो सकता है चारों तरफ से धक्के पड़ सकते हैं जब आप विश्वास का कदम बढ़ाओ। हो सकता है, अरे बैठ जा, अरे बैठ जा, क्यों यीशु को दुख दे रहा है, अरे बैठ जा बैठ जा। हे दाऊद की संतान, पूरी पूरी उसको जनरेशन समेत पुकार लिया यीशु मसीह को, हे दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान। ये नहीं बोला यीशु मसीह, हे दाऊद की संतान यीशु नासरी। उसकी पीढ़ियों समेत उसको पुकार लिया। क्यों? क्योंकि उसको पीढ़ियों के चमत्कार याद आ गए। आज जीवित परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया, जैसे उसने दाऊद के टाइम पर बड़े बड़े मिरेकल्स किए थे, मूसा के टाइम पर इजरायलियों के बीच में बड़े बड़े मिरेकल्स किए, दाऊद के बाद में बड़े बड़े मिरेकल्स किए, विधवा के टाइम पर बड़े बड़े मिरेकल्स किए। परमेश्वर आज मेरे भी जिंदगी में चमत्कार करेगा। हे दाऊद की संतान, उसने इस विश्वास से भी यीशु को पुकारा, अपना कटोरा अपना कंबल फेंक दिया, उस लिमिटेशंस को, उस सीमा को तोड़ दिया। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस पीछे नहीं लौटूंगा, अंधा नहीं लौटूंगा, मैं वापस पीछे अंधा नहीं लौटूंगा। यीशु को पुकारा, यीशु ने कहा रहने दो उसको, मेरे पास आने दो। जब यीशु ने देखा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे पास विश्वास का कदम बढ़ा कर आ रहा है, अपनी उस सीमा को तोड़ कर आ रहा है, लोगों ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया, परिवार ने कह दिया, फैमिली ने कह दिया नहीं हो सकता, सारी परिस्थितियां, हालात बिगड़ चुकी हैं, उम्र ज्यादा हो गई है, हालात कुछ और बता रहे, परिस्थितियां कुछ और बता रहे, डॉक्यूमेंट्स कुछ और बता रहे, लोग कुछ और बता रहे, सबने अलग अलग गवाहियां दे दी हैं कि नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी अपने उन बुराई का, अपने उस बुराई का, अपने उस अविश्वास के वस्त्र को हटाकर, सामने जो कटोरा जो सामने की उन बातों को रिसीव कर रहा था जो शैतानी थी, उन चीजों को फेंक कर, नहीं, मुझे खुदा की सुनने के लिए अपने कान का कटोरा खोलना है। हे यीशु नासरी, तू कहां है? आजा, तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं तू देखने लगा वो। अपने हिस्से का काम उसने किया। यीशु ने कंधे से कहा कि तू क्या चाहता है? देखना चाहता हूं, जा। यीशु ने मिट्टी उठाई, थूका, उसके आंख में रगड़ दिया और कहा जा अपने आप को सिलों के कुंड में धो ले। उसने भी अपनी लिमिटेशन को तोड़ दिया। कैसे? वो बोल सकता, अब एक बात बताओ, मैं हल्की सी मिट्टी थूक कर आपकी आंख में लगा दूं, अगर कोई चलता फिरता बंदा मिट्टी थूक के आपकी आंख पे लगा दे तो आप क्या बोलोगे? या फिर, या कोई आपसे बोल दे जा मुंह धो ले, तो आप क्या बोलोगे? तुरंत बोल सकते हो, अरे रोज मुंह धोता हूं, आज तूने क्यों बोला है? बोल, अरे तू मिट्टी क्यों लगा रहा है? 636 क्वेश्चन कर सकते थे हम। यीशु ने बोला जा अपना मुंह सिलों के कुंड में धो ले। अरे वो भी तो बोल सकता था, यीशु में तो हाँ रोज मुंह धोता हूँ, आज धोने में क्या हो गया? मिट्टी क्यों लगा रहा है मेरे मुंह पे, इससे क्या होगा? बहुत से क्वेश्चन उठ सकते थे। लेकिन उसने उन लिमिटेशंस को तोड़ने के लिए, जैसा यीशु ने कहा वैसा कर पड़ा, चल पड़ा, छोड़ दी अपनी बैसाखियों को, छोड़ दी अपनी कमजोरियों को वहीं उसी जगह पर, और निकल पड़ा शिलोह के कुंड में। उसने जाकर मुंह धोया और लिखा है वो देखता वो वापस लौटा। हालेलुया। आज अपने अविश्वास के वस्त्रों को उतार दो, उसको कटोरे को फेंक दो, जो दूसरों की उन अविश्वास की बातों को सुन सुनकर जो कटोरा आपकी जिंदगी का भर गया था, उसको आज उल्टा कर दो या खाली कर दो, और विश्वास के आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। चलो प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट।
धन्यवाद करते हैं खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सृष्टि के मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर। खुदावन, आज हम अपनी सारी अविश्वास की बातों को, उन लिमिटेशंस को, उन सीमाओं को जो शैतानी है, जो तेरी ओर से नहीं, जिन्होंने हमें घेर रखा था, अपने हाथों को उठाओ खुदावन, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दो खुदावन, तेरी वचन की तलवार के द्वारा, तेरी आत्मा की आग के द्वारा, तेरे वचन के हथौड़े के द्वारा आज वो शैतानी सारे बंधन, सारी सीमाएं तोड़ और फोड़ दी जाए, जैसे यरीहो की दीवार को तूने ढाया। शालाबादा का सत तक करा बादा बारा तक का लिखट के दिगरे तिक दे 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 का। इसी समय हर वो अंधकार की शक्तियां जलो जो हमें डिमोटिवेट करती, जो हमें गिराती हैं, कमजोर करती हैं, वीक करती हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसी समय वो टूट जाए, सारी शैतानी चेन, इसी समय वो शैतानी बंधन टूट जाए। गेट आउट फ्रॉम आवर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। शक मत कर, केवल विश्वास कर। तेरे फाइनेंस, तेरे धन मन धन, तेरी सेवकाई, तेरी अर्निंग, सेविंग्स, तेरे नौकरी, बिजनेस, तेरी इच्छाएं, परिस्थितियों को खुदावन जानता है। पहला कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए टॉप करूंगा। बेस्ट इज नेक्स्ट। ऑलवेज ऑलवेज इज बेस्ट। हमेशा तेरे लिए बढ़िया है, बेस्ट है। तुझे सबसे अलग रखा है। तुझे मैंने चुना है तेरे घराने में से। तुझे चुन लिया है मैंने तेरे घराने में से। तू इसलिए यहां पर नहीं बैठी है, तू इसलिए यहां नहीं बैठा, तू इसलिए नहीं सुन रहा है इस बात को। तुझे मैंने चुना है। तुझे चुना है ताकि तू महिमा की बातों का प्रचार करे, ताकि मैं तेरे जीवन में, तेरे द्वारा औरों की जिंदगी में, तेरे घराने में अपनी महिमा को प्रकट करूं और उन लिमिटेशंस को तोड़ दिया जाए। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, और वो परमेश्वर के सामर्थ्य काम तेरे द्वारा मैं प्रकट करूं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। वो सामर्थ के काम तेरे द्वारा प्रकट करूं ताकि लोग तुझे देखें तो वो पहचान ले कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कहलाती है, कहलाता है। थैंक यू जीसस। इनके सभी के पाप क्षमाओ। आज वो दुष्ट आत्माएं, आज वो शैतानी बंधन, आज वो ब्लॉकेजेस, आज वो शैतानी गंदी दुष्ट आत्माओं के सारे शैतानी काम, वो बंधन आज टूट रहे हैं। ब्रेक और इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका विश्वास बढ़ रहा है, विश्वास का आत्मा मिल रहा है आपको। आप मजबूत हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप बढ़ रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, बढ़ रहे हो। आपके हाथों को खुदावन ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। इनके सरों को, इनके मन विचारों को, बुद्धि को नया मन, नई आत्मा, नई आत्मा, इनको नया मन, बुद्धि और इनको प्रवीणता से परिपूर्ण करे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। रास्ते खुल रहे हैं, नया विश्वास का कदम बढ़ा और प्रभु को पुकार, प्रभु की ओर तक। चाहे गिर गई फिर से कोशिश कर, लेकिन कोई है, ध्यान रखना है, कोई है जब तो अपने विश्वास का कदम बढ़ाए, कोई है किसी का राज्य हिलता है, वो दुष्ट आत्माओं का राज्य हिलता है, लेकिन कोई एक और राज्य है, वो स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग के दूत, वो तुझे झुक कर देखते हैं। कोई है जिसने विश्वास का कदम बढ़ाया है और सीमाओं को तोड़ने के लिए एक नई शुरुआत उसने की है। स्वर्ग दूत और स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें झुक कर देखता है कि अब तू क्या करेगा, और शैतान भी झुक कर देखता है कहीं तू और आगे तो नहीं बढ़ेगी। वो कोशिश करने की कोशिश कर रहा था, वो गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुदावन ने तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्मी में दाहिनी हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। विश्वास कर तो तू मेरी महिमा को देखेगा। विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा को देखेगी। उस विश्वास की डिमांड करता है, चाहे थोड़ा ही है लेकिन मजबूत हो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सभी के विश्वास के द्वारा तेरी आत्मा से जो है सब आजाद हो चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं तेरी महिमा के लिए। शैतानी द्वार बंद हो रहे हैं। बोलो, शैतानी द्वार बंद हो रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ के हर एक हिस्से से, हमारी सेवकाई से, हमारे तन मन धन से, हमारे बिजनेस से, हमारी लाइफ पार्टनर से, हमारे बच्चों की जिंदगी से, हर एक शैतानी द्वार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बंद हो रहे परमानेंटली, यशायाह 22:22 के द्वारा। और प्रभु तेरी महिमा के द्वार, डिवाइन हेल्प पर अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा के द्वार, छुटकारे के, चंगाई के, आशीषों के, बरकतों के, भरपूरी के, डिलीवरेंस के, संपूर्णता के, उन्नति के, भरपूरी के, तेरे बड़े बड़े कामों को करने के द्वार तेरी महिमा के लिए, न्यू प्लेटफॉर्म्स, न्यू डोर्स परमेश्वर तेरी ओर से हमारे लिए खुल रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुल रहे हैं यशायाह 22:22 के द्वारा, मत्ती 18:18 के, दो बता लका टका से का। थैंक यू जीसस। बोलो, मैं आजाद हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं, क्योंकि यीशु ने मुझे विश्वास का आत्मा दिया है। आज से मेरा विश्वास और मजबूत हो चुका है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझसे कहा है कि मत डर। थैंक यू जीसस। मत डर, तू ना मरेगा।
यहोवा तेरे संग है, जीवन भर कभी तेरे सामने कोई ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग रहूंगा। ये आप बांध और दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगी, जहां जहां तू जाएगा, तेरा तेरा सब काम में सफल करूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा। जितने कामों में तू हाथ डाले, उन सब कामों में तुझे आशीष दूंगा। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे मालिक। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड फादर जीसस। न हमारे बल से न शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हुआ है और होगा और होता रहेगा। सब कुछ करने वाले आप है मालिक। प्रभु मेरे मास्टर, हम सभी के मास्टर, हम आपकी बेड़े हैं। आपने बोला है सब बातें में सिर्फ आपके लिए और आप ही के द्वारा आप ही की महिमा हो, आप ही को महिमा मिले। सारी महिमा आदर मन सम्मान यीशु पिता हम आपको देते, क्योंकि सब कुछ करने वाले आप है। आपने बात की, मुझे मजबूत किया, आपने लोगों को मजबूत किया, और सच में जो सुना है उनको सिर्फ हम सुनने वाले नहीं वरन ऊपर चलने वाले बने। हमें सामर्थ्य देना खुदावन, हम बने रहे, ठंडे उन्होंने ना बने कि हमें मुंह से उगले, वरन हम सरगर्म बने कि तू हमें अपने अंदर संभाल के रखे। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा दर सम्मान यीशु पिता को देते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। हम सभी कहें आमेन, आमेन और आमेन। आमीन 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 आमीन। आमीन। खुदावंद आपको बहुत आशीष दे, सारी महिमा प्रभु को मिले। चलो अब हम, और जिस किसी को भी, सुनो मेरी बात, भी बहुत 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 आशीष दे। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू सो मच। सुनो सभी लोग, सुनो ध्यान से, अपने अपने माइकों को बंद करके रखो प्लीज, ध्यान से सुनो। जो कोई भी ऑनलाइन मीटिंग्स में जुड़ना चाहता है, खुदावंद आप लोगों को अगुवाई करता है। तो आप लोग यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लेकर व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग मैसेज करके सेंड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रभु अगुवाई करता है तो किसी को कोई फोर्स नहीं, प्रभु की मर्जी पूरी हो, ठीक है। और जिस किसी की भी जो कोई भी गवाही है, अपराजिता बहन या वैशाली बहन, आप लोग ग्रुप को चालू कर देना। जिस किसी की भी जो कोई गवाही है तो गवाही वो अपना शेयर कर सकते हैं शॉर्ट में। और जो लोग प्रेयर नहीं कर रहे दूसरों के लिए, जो प्रार्थना के अपने 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 प्रार्थना के टाइम प्रार्थना को नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो प्रार्थना करें, क्योंकि अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी थी, कई बार इस बात को बोला गया है, तो परमेश्वर ने अय्यूब को सबसे पहले ब्लेस कर दिया। इसलिए दूसरों के लिए बीज, प्रार्थना के बीज बोने में, अपने आंसू के बीज बोने में पीछे ना रहे। कब किसको किस तरीके से आपकी प्रार्थना की कैसे जरूरत है, कब आपकी प्रार्थना के द्वारा किसकी जिंदगी में खुदावन क्या मिरेकल करे, किसका विश्वास पड़ जाए, कौन भटकने से बच जाए, वो खुदावन जानता है। और वो लोग जानते हैं जिनके साथ परिस्थितियां खराब थी, है ना। तो सभी लोग प्रार्थनाएं करें एक दूसरे के लिए, और हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें खुदावन हमारे भी रास्तों को खोले और हम और अच्छे तरीके से इस्तेमाल, और परमेश्वर वाले रास्तों को खोले। और जो इस्तेमाल करता है उसके लिए हम दिल से बहुत धन्यवाद देते हैं। इस ब्लेसिंग्स के भी हम योग्य नहीं है, कोई अच्छी वस्तु नहीं, कोई अच्छी बात नहीं, कोई अच्छी योग्यता नहीं, सब कुछ करने वाला प्रभु है। लेकिन हमारी प्रार्थना करें हमारी सेवकाई के लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारे चैनल के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, ठीक है। कि परमेश्वर हमारे रास्तों को खोले, कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, जहां प्रभु चाहता है हमें लेकर जाए, जहां मीटिंग्स अरेंज करे जैसे जैसे प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल मीटिंग को ऑफ करते हैं। अब हम नाइट प्रेयर्स में मिलेंगे, जैसा भी होता है आपको मैसेज डाल दिया जाएगा, ठीक है। अभी मीटिंग को ऑफ करते हैं, जिसकी जो गवाही है ग्रुप में डाल देना। गॉड ब्लेस यू सो मच। सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड सभी।